तो रिसेंटली गाइज मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आई डिस्कस अबाउट हाउ जीजीस एरा इज गोइंग टू बी और कैसा दिखता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या इंक्लूजन हो सकते हैं। और उन सब चीजों का ना अब परिणाम सामने आ गया है। और जो श्रीलंका टूर के लिए T20 इंटरनेशनल स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है और जो ओडीआई टीम का सिलेक्शन हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें साफ होने लग गई हैं कि हाउ दिस जीजी एरा इज गोइंग टू लुक लाइक और किस तरह से किस किस प्लेयर्स को जगह मिलने वाली है, किसको नहीं मिलने वाली है। बिकॉज बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब होंगे इन चीज़ों के, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं अलग अलग कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सिलेक्शंस किस बेसिस पे हुई हैं। सब लोगों के सवाल है बहुत सारे, और हमारे भी कुछ सवाल है जो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो ऑब्वियसली बात है, स्क्वाड अनाउंस हुआ और ऐसा लगा कि जैसे कोई आराम से चलते फिरते हम लोग थे और एकदम से कोई भूकंप आ गया और इंडियन क्रिकेट फैंस के जहन में इतने सारे सवाल डाल दिए कि भाई सब लोग सोच रहे हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्या हुआ। लेकिन आज बात करेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी चीज के बारे में। ऑफ कोर्स स्क्वाड की बात, हम पूरे स्क्वाड को, मैं यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि स्क्वाड सामने है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा टॉपिक जो आया है निकल के वो है सूर्य कुमार यादव is going to lead the T20 international squad of Indian team at that श्रीलंका टूर। अब सवाल सबके जहन में एक बहुत बड़ा बन गया कि यार हार्दिक पांड्या who was the designated vice captain of T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम जो इंडिया की थी, उसके बाद सब लोगों के जहन में यही था कि यार हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू लीड द टीम आफ्टर रोहित शर्मा। क्योंकि अब एमआई में तो ऐसा हुआ ही था, प्रोबेबली यहाँ भी शायद देखने को मिल रहा था कि वो कैप्टन मटेरियल शायद से हार्दिक पांड्या रहेंगे बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज द वाइस कैप्टन। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? गौतम गंभीर के आने से क्या कुछ चेंजेस हुए हैं ऐसे, या क्या हुआ है? बट प्रोबेबली सीन क्या है, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या's फिटनेस कंसर्न्स, बिकॉज ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा फिटनेस इश्यूज भी रहते हैं। एंड वी हैव सीन कि 2023 वर्ल्ड कप में उनको एंकल इंजरी हुई थी और उसको रिकवर करने में कितना टाइम लग गया। उन्होंने कमबैक किया आईपीएल के टाइम पे। तो सब लोगों को पता है कि फिटनेस कंसर्न्स बहुत सारे रहते हैं, बहुत इंजरी प्रोन है हार्दिक पांड्या की बॉडी भी। और इसी चीज को लेके कि कंसिस्टेंटली अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए, मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया गया, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया और कैप्टनसी जो है वो सूर्य कुमार यादव को दे दी गई है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अगर गौतम गंभीर सूर्य कुमार यादव को मैनेज करे या हार्दिक पांड्या को मैनेज करे, कौन सा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे? तो सबको यही लगता है कि शायद सूर्य कुमार यादव को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए बिकॉज हार्दिक पांड्या के साथ अलग इश्यूज हो सकते हैं। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी द केस बिकॉज सबसे पहला कंसर्न फिटनेस इश्यूज आते हैं बिकॉज हार्दिक पांड्या इज अ वेरी वेरी रेयर कमोडिटी इन इंडियन क्रिकेट या वर्ल्ड क्रिकेट भी कह लो आप। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, वो भी ऐसे प्रीमियम लेवल के, सबके पास नहीं है लक्ष्मण। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है हार्दिक पांड्या को अपने पास एकदम सही तरीके से रखना और उनको मैनेज करना, उनका वर्कलोड मैनेज करना। तो प्रोबेबली दैट इज द रीजन। उसके बाद अगली चेंज पे चलता है कि क्या सबसे बड़ा चेंज हुआ। वाइस कैप्टन जैसे कि मैंने कहा कि हार्दिक पांड्या थे, बट यहाँ पे शिफ्ट करके शुभमन गिल को बना दिया है T20 इंटरनेशनल और ओडीआई का भी वाइस कैप्टन, दोनों जगह पे वाइस कैप्टनसी शुभमन गिल के हाथों में थमा दी है। एंड हैविंग एन अमेजिंग टूर्नामेंट इन जिम्बाब्वे टूर पे 4-1 से सीरीज जीत गया T20 इंटरनेशनल की। तो प्रोबेबली एक ये रीजन तो है ही कि उनको शायद दिया होगा। एंड दिस ऑल्सो डिपेक्ट्स एंड गिव्स अस लिटिल बिट ऑफ सिग्नल्स की शुभमन गिल कैन बी द नेक्स्ट व्हाइट बॉल कैप्टन फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। आगे ऐसा लग रहा है कि शायद से सिलेक्शन कमेटी जो है, जो मैनेजमेंट है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रूम शुभमन गिल इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी कि आगे जाके वो शायद कमान संभाल सकते हैं भारतीय टीम की लॉन्ग टर्म के हिसाब से। नो डाउट सब लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं उनकी T20 इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस को लेके जो जिम्बाब्वे में भी करी है उन्होंने, और अभी भी उनको कैप्टनसी इसलिए दी जा रही है कि शायद से उनका जो स्थान है उस जगह पे वो पक्का हो जाए और वहां से कोई उनको हटा ना पाए। ये सब रिपोर्ट्स की बातें हैं, लेकिन आई स्टिल फील द पोटेंशियल ही होल्ड्स इज वे 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 मच बेटर एंड मोर देन व्हाट ही हैज परफॉर्म टिल नाउ। तो वो देखने वाली बात होगी कि क्या शुभमन गिल अपने पोटेंशियल को जस्टिफाई कर पाएंगे बिकॉज एवरीबडी नोज कि रोहित शर्मा का जो सिनेरियो था शुरुआत में और अब के टाइम पे कितना बड़ा ओहदा बन गया है उनका, और शुरुआत भी उनकी भी इतनी अच्छी रही नहीं थी, राइट? तो प्रोबेबली शुभमन गिल के साथ भी ऐसा हो सकता है एंड आगे जाके इंडियन टीम को लीड करते हुए दिखाई देंगे। और इसके बाद अब बात करते हैं इंक्लूजन की। हमने बात कर ली है कि इनको क्या कैप्टनसी की बात हो गई, लेकिन एक्सक्लूजन किसका हुआ है? सबसे बड़ा एक्सक्लूजन यहाँ पर देखने को मिला है ऋतुराज गायकवाड़ का। शुभमन गिल के बाद अगर कोई भी लाइक टू लाइक कंपैरिजन में वहां पे खड़ा होता है तो वो है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने इन टर्म्स ऑफ T20 परफॉर्मेंसेस जिम्बाब्वे टूर पे भी अगर आप देखेंगे तो 3 इनिंग्स में उन्होंने 133-34 के आसपास रन बनाए थे और 174 का स्ट्राइक रेट था उनका। शुभमन गिल का 125 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए थे शुभमन गिल ने। तो यहाँ पर भी और ओवरऑल T20 स्टैट्स में भी ऑफ कोर्स ऋतुराज गायकवाड़ इज
अहेड ऑफ शुभमन गिल, और दोनों एट पार है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग पोटेंशियल जो वो टेबल पर लेकर आते हैं। बहुत सिमिलर है स्टाइल ऑफ बैटिंग, टेम्परामेंट, सब चीजें बहुत सिमिलर है, लेकिन शुभमन गिल को जगह मिलती है, ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं मिलती है। एंड आई स्टिल फील कि यार मतलब यू हैव टू फील बैड अबाउट दिस पर्सन, बिकॉज इन्होंने सब सही किया है। आईपीएल में कप्तानी करते हुए बल्लेबाजी करी, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, उसके बाद जो जिम्बाब्वे टूर गया वहां पर भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, वहां पर अपनी बल्लेबाजी का लोहा बनवाया। लास्ट T20 इंटरनेशनल वर्सेस जिम्बाब्वे में वो ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर भी उनको कहीं भी जगह नहीं मिला, ना T20 इंटरनेशनल में और ना ही ओडीआई में। ऑफ कोर्स ओडीआई में जगह कम बनती है, बट T20 इंटरनेशनल में आई थिंक ही डिजर्व्ड द प्लेस। एंड दिस पर्सन यार मतलब सब लोग, एवरीबॉडी इज फीलिंग रियली रियली बैड अबाउट हिम। अब सवाल ये बनता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उनको कहाँ पे खिलाया जा सकता था। नंबर 4 के आसपास, नंबर 4-5 के आसपास क्या जगह बन सकती थी, आई डाउट। और ओपनिंग में ऑलरेडी वहां पर बहुत सारी भीड़ है। शुभमन गिल अगर वाइस कैप्टन है तो ऑब्वियसली वो ओपन करने वाले यशस्वी जायसवाल के साथ, और उसके बाद नंबर 3, 4, 5 का जो स्पॉट है वो ऑलरेडी मतलब भरा हुआ है, वहां पे ट्रैफिक जैम है। तो आई थिंक कि यहाँ पर रिसेंसी बायस को देखते हुए भी एक रीजन होगा यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को ना रखने का। शुभमन गिल वाइस कैप्टन थे, प्रोबेबली इसलिए उनकी जगह बनती थी। एंड यशस्वी जायसवाल तो ऑब्वियसली ओपनिंग करने वाले हैं, तो वहां पे उस रीजन से मेरे को लगता है टीम में फिट ना बैठने की वजह से ऋतुराज गायकवाड़ हैड टू बी ड्रॉप्ड आउट। उसके बाद अब अगले पॉइंट की तरफ चले कि किसका इंक्लूजन बहुत ही अच्छा रहा और सरप्राइजिंग भी रहा थोड़ा सा, वो है रियान पराग। रियान पराग T20 इंटरनेशनल में यहाँ पर डेब्यू किया उन्होंने जिम्बाब्वे सीरीज में, बट ही डिडंट स्कोर मच। उन्होंने 2 इनिंग्स में 24 रन के आसपास बनाए और इतना ज्यादा कोई अच्छा और प्रभावशाली परफॉर्मेंसेस नहीं दी उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद उनको T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में रखा गया श्रीलंका टूर के लिए। उसके साथ साथ ओडीआई कॉल अप भी आ गया उनको। तो सब लोग ये बात कर रहे हैं कि यार रियान पराग को क्यों, ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों नहीं लिया, और रियान पराग को ओडीआई स्क्वाड के लिए भी ले लिया है, क्यों लिया है? बिकॉज रियान पराग यार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देकर आए हैं डोमेस्टिक सर्किट में। रणजी ट्रॉफी में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद उन्होंने जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी थी उसके अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, हाईएस्ट रन स्कोरर थे, और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो ऑब्वियसली वो जो लोहा बनवा के आए हैं अपनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस से, आईपीएल परफॉर्मेंसेस से, तो 2 इनिंग्स के बेसिस पे आप जज करेंगे वो सही नहीं रहेगा। और जो उनके पास क्वालिटी है नंबर 4-5 में बल्लेबाजी करने की, लंबी इनिंग्स खेलने की, एंड देन साथ साथ बड़े हिट्स भी लगाने की, वो बहुत अच्छी है। एंड ऑफ कोर्स वो एक मतलब एक गोल्डन आर्म की तरह भी आते हैं, बॉलिंग भी ऑप्शन देते हैं। तो आई थिंक कि यहाँ पर देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा और ट्राई और टेस्ट करने के लिए गौतम गंभीर कि क्या कर सकते हैं, क्या टेबल पर लेके आ सकते हैं, इसलिए उनको मौका दिया गया है यहाँ पर। एक और सरप्राइजिंग एक्सक्लूजन यहाँ पर देखने को मिला और वो था अभिषेक शर्मा का एक्सक्लूजन। सब लोग बात कर रहे हैं कि यार सेंचुरी बनाई थी उन्होंने, क्यों नहीं लिया, व्हाई वाज ही नॉट इंक्लूडेड इन द T20 इंटरनेशनल स्क्वाड? एटलीस्ट मिलना चाहिए था मौका, स्क्वाड में तो रहना चाहिए थे, बट कहाँ रहते। अगेन वो वाली बात है, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जो हुआ शायद से इनके साथ भी वही केस था कि ओपनिंग में जायसवाल और शुभमन गिल ऑलरेडी है वहां पर, तो आप कैसे लेकर जाएंगे उनको, वो कहाँ पे फिट बैठेंगे। प्रोबेबली आगे आने वाले टाइम में उनको जरूर मौके मिलेंगे, बट अभिषेक शर्मा का इतना तगड़ा सॉलिड परफॉर्मेंस आने के बाद उनको बाहर रखना ऑफ कोर्स सरप्राइजिंग था। लेकिन अगेन अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो स्क्वाड में जगह नहीं बन रही थी उनकी, और वहां पर थोड़ा सा और शायद वक्त लगेगा अभिषेक शर्मा को अपनी जगह बनाने के लिए, थोड़ा परमानेंट होने के लिए वहां पर। उसके बाद एक प्लेयर और है जिनको जगह नहीं मिली थी, वो है कुलदीप यादव T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में। ओडीआई स्क्वाड में उनका नाम है बट T20 में नहीं है, प्रोबेबली टू गिव हिम सम रेस्ट। और उसके साथ साथ आगे अगर हम बात करें तो जो एक एक्सक्लूजन मुझे बहुत खला है और मुझे बहुत चुभा है वो है यूजी चहल का एक्सक्लूजन। T20 वर्ल्ड कप जो चैंपियन टीम थी उसके अंदर ऑफ कोर्स वो थे, लेकिन उनको मैच एक भी नहीं खेलने को मिला। उसके बाद उससे पहले आईपीएल में अगर हम बात करें तो उन्होंने 15 इनिंग्स में 18 विकेट्स ली थी और राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, दैट इज द रीजन ही गॉट एन इंडिया कॉल अप। लेकिन उसके बाद वहां पे जगह ना मिलना टीम में, और उसके बाद यहाँ पर T20 या फिर ओडीआई किसी में भी जगह ना मिलना बहुत ही ज्यादा दुख रहा है यार। मतलब he deserves a place in Indian team of course, and यहाँ पर रवि बिश्नोई को उनका रिप्लेसमेंट श्योरली देखा जा रहा है, बट क्या रवि बिश्नोई इज एन आइडियल रिप्लेसमेंट फॉर यूजी चहल? बिकॉज स्किल सेट के मामले में अभी भी कहीं ना कहीं यूजी चहल हैज एन अपर हैंड, एंड ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल बहुत ज्यादा अलग एक्सपीरियंस है। और रिसेंटली अमित मिश्रा ने भी एक पॉडकास्ट के अंदर रवि बिश्नोई के बारे में बताया था कि उनके पास टैलेंट है, स्किल है, बट उसको और ज्यादा तराशने की जरूरत है और बहुत सारे वेरिएशंस चाहिए उनको अपनी गेंदबाजी में, जो कि यूजी चहल के पास ऑलरेडी है आई थिंक। तो यहाँ पे जगह बनती थी बट यूजी चहल को फिर से इग्नोर किया गया, आई डोंट नो व्हाई, एंड आई थिंक ही डिजर्व द प्लेस। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद एक और एक्सक्लूजन जो एक्चुअली काफी ज्यादा दुखद था वो है संजू सैमसन का।
संजू सैमसन श्योरली टी20 टीम में तो जरूर है स्क्वाड में, बट वी ऑल्सो नो कि ऋषभ पंत इज गोइंग टू बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ विकेट कीपर ओवर देयर एंड ही इज गोइंग टू बी अ बैकअप विकेट कीपर फॉर श्योर। तो अब यहाँ पर मौका मिलने वाली बात है। टी20 वर्ल्ड कप में भी स्क्वाड में थे यूजी चहल की तरह, बट जगह उनको भी नहीं मिली खेलने को। और उसके बाद अब यहाँ पर भी आई डोंट थिंक कि जो टी20 स्क्वाड है उसके अंदर जगह मिलने वाली है अगेंस्ट श्रीलंका। लेकिन क्या ओडीआई में जगह नहीं बनती थी उनकी? बिकॉज अगर लास्ट परफॉर्मेंस देखे संजू सैमसन की तो ही स्कोर्ड 108 रन, सेंचुरी बनाई थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन दिसंबर 2020। गौतम गंभीर ने उनका वो टैलेंट देखते हुए उनको जगह दिलवाई है यहाँ पर ओडीआई टीम में, और साथ साथ शिवम दुबे को भी जगह मिली है ओडीआई टीम में। अब देखना होगा कि डेब्यू पहले किसका होता है। हर्षित राणा का इंक्लूजन सब लोग बात करें कि केकेआर कोटा आ गया है, गौतम गंभीर ने अपनी टीम से यहाँ पर उनको जगह दे दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर्षित राणा वाज वन ऑफ द टॉप 5 विकेट टेकर्स इन आईपीएल। 19 विकेट थी उनकी। उसके बाद उनकी जो स्लोअर यॉर्कर्स थी, बाउंसर्स थी, जो वेरिएशंस थे, वाइड यॉर्कर्स थी, सब लोगों ने देखा कि कितना परेशान किया फाफ डु प्लेसी, विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों को भी उन्होंने। तो शॉर्टली यार टैलेंट है, स्किल है, पोटेंशियल है, तो क्यों ना उनको मौका मिला जाए। उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी और विजय हजारे ट्रॉफी में भी हर जगह उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, और साथ साथ उनके पास बैटिंग करने का हुनर भी बहुत अच्छा है। लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, सेंचुरी भी है डोमेस्टिक सर्किट में। तो मेरे को लगता है कि यार बहुत ही अच्छा आगे जाके पोटेंशियल होल्ड करते हैं एक बॉलिंग ऑलराउंडर बनने का, जैसे कि हार्दिक पांड्या है, उस तरह का मटेरियल बन सकते हैं। और शिवम दुबे के लिए ऑफ कोर्स हम बोलेंगे कि यार वी रियली होप कि जिस तरह से उन्होंने टी20 में इंपैक्ट क्रिएट किया है ओडीआई में भी वैसा करें, गेंदबाजी और देखने को मिले। अभी जिम्बाब्वे टूर पे जरूर की थी उन्होंने गेंदबाजी, बट और ज्यादा देखना चाहेंगे हम एज फैंस, बतौर फैंस। हम चाहते हैं उनको एक अच्छा बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर, कुछ भी हो, जैसे भी उनको अपने आप को टर्म देनी है, लेकिन गेंदबाजी और बेहतर करें। उसके साथ अब आगे चले तो एक और इंक्लूजन जो हुआ है वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का इंक्लूजन थोड़ा सा पेचीदा है क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, बट स्टिल ही हैज बीन इंक्लूडेड इन द टीम। ओडीआई स्क्वाड में उनको नाम आ गया उनका और जगह मिल गई है। बतौर कप्तान उन्होंने बहुत अच्छा किया, केकेआर को जीत दिलवाई है गौतम गंभीर के साथ मिलकर, लेकिन क्या उनकी जगह बनती थी, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। नो डाउट ही इज अ क्लास प्लेयर, बहुत ही क्लच प्लेयर है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंसेस भी दिए उन्होंने ओडीआई के लिए। बहुत ही अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कोई अगर चाहिए होगा तो ऑफ कोर्स यू कैन लुक एट श्रेयस अय्यर फॉर श्योर। बट क्या उनका वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी या जो भी इशू हुआ था वो सही था यहाँ पर उनको इंक्लूड करना? बिकॉज ईशान किशन को जगह नहीं मिली अब तक, ईशान किशन का कोई नाम भी नहीं ले रहा है। तो ये भी एक सवाल बनता है कि श्रेयस अय्यर का इंक्लूजन और ईशान किशन का एक्सक्लूजन, तो वहाँ पे क्या ईशान किशन को भी एक मौका मिलना नहीं चाहिए था? एक सवाल है और सवाल बन के रह जाएगा आई थिंक। और उसके साथ साथ एक और एक्सक्लूजन जो बहुत ही बड़ा और सरप्राइजिंग एक्सक्लूजन है, और वो है रविंद्र जडेजा का एक्सक्लूजन। रविंद्र जडेजा जिस तरह से परफॉर्मेंसेस देते आ रहे थे, इतने ज्यादा कहीं ना कहीं अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं मिले और वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए टी20 वर्ल्ड कप के टाइम पे भी। तो टी20 से तो उन्होंने संन्यास ले ही लिया था, बट ओडीआई टीम से भी वो ड्रॉप होते हुए दिख गए और अक्षर पटेल को इंक्लूड किया गया है यहाँ पर रादर देन गोइंग फॉर रविंद्र जडेजा। तो क्या रविंद्र जडेजा का ओडीआई करियर भी अब खतरे में है? ये भी एक सवाल रहेगा, बिकॉज अभी अक्षर पटेल जिस तरह का परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और वहां पर सब लोग एक फर्स्ट प्रेफरेंस बनते जा रहे हैं इन रविंद्र जडेजा एंड अक्षर पटेल। तो ये एक सवाल बन सकता है कि आगे क्या रविंद्र जडेजा का जो ओडीआई करियर है वो खत्म हो जाएगा? सवाल है, इसका जवाब हम लोगों को नहीं पता।
तो ये थे कुछ मेजर चेंजेस जो हुए हैं अब T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में इंडियन टीम के और साथ साथ ओडीआई टीम के। और बहुत अच्छी बात यह है कि ओडीआई स्क्वाड में हमें रोहित शर्मा, विराट कोहली को खेलते हुए देखने को मिलेगा अभी भी, तो बहुत जल्दी वापस हम उनको स्क्रीन पे देख पाएंगे एज अ फैन। मेरे को बहुत खुशी है इस चीज के बारे में। लेट्स सी, देखने को मिलेगा। आपको किसका इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्वेश्चनेबल लगा, या फिर आपको लगा कि यार ये प्लेयर इंक्लूड होना चाहिए था, ये नहीं हुआ? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।